भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। घर में कोई साफ सुथरा कपड़ा हो तो दीजिए। पुरंजन, अपने हाथ को बांध लो जल्दी से। आप भी किसी कपड़े से खुद को ढको। पुरंजन, वो कोना पकड़, मैं ये कोना पकड़ता हूँ। अब इसे ऐसे उठा के काट पे डालते हैं। राम जी, अंग्रेजी सरकार ने 4-4 गांव के बीच में प्लेग का कैंप लगाया है। कैंप गांव से थोड़ा दूर है, इसलिए मरीज को जरा संभाल के ले जाइए, क्योंकि मरीज के संपर्क में आने से प्लेग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और आप लोग भी हाथ मुंह ढक लीजिए और मरीज को सीधे मत छूइए। जी गुरुजी। ले जाइए भाई। आराम से, आराम से। बाबा वो रे खाट। हाँ बेटा। आहिस्ता 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 आहिस्ता। उठा इसको। आजा पीछे। उठा। चल। मैं बचा लो। मैं मर जाऊंगा। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं मर जाऊंगा। ऐसे कुछ मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं हो सकता। सांस नहीं आ रही। आप सब लोग पास में मत रहिए, दूर हटिए। और किसी की तबीयत खराब हो तो तुरंत बताइएगा। हम सब क्या सबको बताएंगे, हम सब मरने वाले हैं। काका, मरना और जीना तो बात की बात है। अभी बस आप दूर हटिए और हो सके तो अपना मुंह ढकिए। गुरुजी, अब क्या करें? भीमराव, धुआं करने से मच्छर, मक्खी और कीटाणु मरते हैं। इसकी रोकथाम में ये भी एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है। आप लोग एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घरों के सामने आग जलाइए ताकि धुआं हो सके। भीमराव, मैं बाकी के गांव वालों को ऐसा करने के लिए कहता हूँ। जी गुरुजी। काका, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जनी खो जा तनी पाइया, गहरे पानी पे मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। सेठ जी, सेठ जी बात सुनिए, रुक जाइए सेठ जी। सेठ जी, हमारे मोहल्ले में और 2 लोगों को प्लेग हो गया। तो दूर हट। क्या वैद्य समझ कर आया था मेरे पास दौड़ता हुआ? मुझे भी बीमार करना चाहता है? दूर हट। मैं तो बस इसीलिए आया था क्योंकि आप ही ने कहा था कि गांव की हर एक खबर आप तक पहुंचाऊं। ऐसी खबर मत लेकर आया कर मेरे पास। अगर कुछ करना ही है ना, तो जिन लोगों के घरों में प्लेग हुआ है ना, उनसे जाके मिल। उनसे कहे कि राम जी अपनी बेटी के यहाँ से ये बीमारी लेकर आया है। ऐसा माहौल बना दो कि प्लेग से मरने के बाद जो लोग बचे वो राम जी सकपाल के ऊपर प्लेग से भी खतरनाक हमला करें, उसके घर को तहस नहस कर दें, आग लगा दें, पूरे खानदान को खत्म कर दें। समझा? ठीक है सेठ जी। हाँ। समझ गया। चल। सेठ जी, उधर देखिए, वो राम जी सकपाल पुरंजन लगता है उस आदमी को अस्पताल लेकर जा रहा है।
तो फिर चलो अस्पताल। वो जगह इन जैसे लोगों के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए। वाली, हाँ, चद्दर लेकर आ। चल। काका, काका। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब के सब मारे जाएंगे। सब मरेंगे, सब। अरे इन्हें अस्पताल ले चलिए, कोई मेरी मदद करो। आप मेरी मदद करिए। नहीं भी नहीं, हम मदद नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भी ये बीमारी लग जाएगी। आप कीजिए, अरे आप तो कीजिए, आप मदद करिए काका। नहीं नहीं, अरे अस्पताल चलिए, हिम्मत करिए, एक बार पहुंचेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बचूंगा, मर जाऊंगा। काका पहले से ही मान लेंगे कि मर जाएंगे, तो आप कैसे ठीक होंगे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई मेरी मदद करो। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे मदद। नहीं। अरे अभी तो मेरे बाबा एक मरीज को ले गए थे ना, बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप मदद कीजिए। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर ये अस्पताल नहीं जाएंगे तो ये मर जाएंगे। काका आप ही चलिए, हिम्मत करिए। अपने बारे में नहीं तो अपनी बीवी या बच्चों के बारे में तो सोचिए। उठिए ना काका, उठिए। हाँ, हिम्मत करिए काका। काका, हाँ, उठिए, उठिए ना, पहुंच जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, उठिए उठिए। सर दुख रहा है। कोई गोनिया कुछ दे इनको उठने के लिए। काका, काका उठिए, काका उठिए ना। हाँ, हाँ, इसे उठ लीजिए, इसे उठ लीजिए काका। हाँ चलिए। काका चलो, चलो ना काका। काका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को बुलाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसका इलाज कीजिए, इसे प्लेग हो गया है। आप इन्हें अंदर लेकर चलिए। हाँ। अरे उन्हें हाथ मत लगाइए और अपने अपने मुंह ढकिए। डॉक्टर, इलाज करने से पहले जरा सोच लेना कि किस जाति के लोगों का इलाज करने जा रहे हैं। और अगर इलाज करने गए तो हम तुम्हें जात से बाहर कर देंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जात पात नहीं देखता। डॉक्टर का धर्म रोगी को बचाना होता है। आप इसका इलाज कीजिए। ए राम जी, डॉक्टर का घर तो होता है ना, वहाँ जात समाज दोनों होते हैं। डॉक्टर साहब, आप इलाज करना शुरू करिए, वरना मर जाएगा ये। नहीं डॉक्टर, मरता है तो मरने दो। और वैसे भी तुम लोग जी के क्या करोगे? ये बीमारी भी तुम लोग लेकर आए हो ना। जब तक इन लोगों का कोई आदमी नहीं मरेगा, इन्हें समझ में नहीं आएगी। भीम, तुम? हाँ, काका की तबीयत बहुत खराब हो गई और इन्हें लाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा। डॉक्टर साहब, इनका इलाज कीजिए, ये दोनों मर जाएंगे, इनको प्लेग हुआ है। इलाज नहीं करेगा डॉक्टर, क्योंकि अब ये जातिगत मामला हो गया है। ये मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अस्पताल, ये डॉक्टर, ये दवाएं, ये सब हमारी हैं। हम ऊंची जात वालों के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, ये सब कुछ जनता के लिए होता है और जनता की सिर्फ एक ही जाति होती है, इंसानों की। हाँ डॉक्टर साहब, भीम ठीक कह रहा है।
आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग तो ऐसे ही हर चीज में जात पात घुसा देते हैं। आप इलाज करना शुरू कीजिए। देखिए जो भी है, हम पहले इनकी जात के हैं, फिर डॉक्टर बने थे। जो ये कहेंगे हम वही करेंगे। सुना, अब करवा लो इलाज। वैसे सेठ जी, ये प्लेग आया अच्छा ही हुआ। कम से कम कुछ लोग तो इनके जात के कम हो ही जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ उधर चलिए। हमारी जाति के बहुत से लोग रोगी हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। और इन्हें मरने दीजिए ऐसे ही। इन्हें समझ आना चाहिए कि अस्पताल है, डॉक्टर पास में है, लेकिन इनकी जाति इनकी बीमारी और इलाज के बीच में आ गई है। चलिए हम अपना सामान लेकर आते हैं। चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे आप लोग यहाँ क्यों आ गए? फिर कहाँ जाएंगे? जिंदगी और मौत के बीच एक डॉक्टर ही तो है। आप ही हट जाएंगे तो ये सारे संक्रमित बेमौत मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं? अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर बनने के वक्त आपने कसम ली थी कि आप लोगों की जान बचाएंगे। हाँ ली थी। तो निभाइए। उसी कसम की याद दिला रहा हूं। उस वक्त आपने ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ एक जाति के लोगों को बचाऊंगा, दूसरे जाति के लोगों को नहीं बचाऊंगा। फिर आज मुंह क्यों फेर रहे? डॉक्टर साहब, प्लेग जात देकर नहीं आता, तो फिर आप जात देखकर एक वर्ग को इलाज से वंचित क्यों रख रहे हैं? मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। आप समझने की कोशिश करिए। जानते हैं, हम तो आपसे भी ज्यादा मजबूर हैं। हमारा तो आपके अलावा और कोई नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे बस एक ही विनती है, इंसानियत को बचा लीजिए। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। तुम इलाज नहीं करोगे इन लोगों का, वरना अंजाम क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। देखिए आप मेरी बात डॉक्टर साहब, आप लोग इलाज करना नहीं चाहते हैं ना? मत कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दवा कौन सी देनी है। मैं सबको दवा दे दूंगा। फौज की नौकरी के दरमियान मरीजों को दवा देना और उनकी देखभाल कैसे करते हैं, ये भी मैंने सीखा है। तुम इनकी कोई मदद नहीं करोगे, समझे? बताइए ना डॉक्टर साहब, कौन सी दवा देनी है? डॉक्टर साहब, देखिए बाहर अलमारी में हमारी सबसे नीची दराज में एक दवा रखी हुई है, आप उसको लेकर आइए। धन्यवाद डॉक्टर। ये तूने अच्छा नहीं किया डॉक्टर। अब तुम दुश्मन हो हमारे समाज के। अब हमारा समाज तय करेगा तुम्हें क्या सजा देनी है। इनके लिए सबसे बड़ी सजा तो तब होगी जब इतना पढ़ लिख कर भी कोई एक आदमी इनके इलाज से वंचित रह जाए। और एक डॉक्टर की दुश्मनी बीमारी से होती है, बीमार से नहीं। नहीं भीम बेटा, इन लोगों को मत समझाओ, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की भाषाएं कहाँ समझ में आती है। डॉक्टर साहब, इनमें से कौन सी दवा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। गंगा, ए गंगा भाई, चल खाना खा ले थोड़ा। फिर दवाई भी खानी है ना। चल आजा आजा। आज मुझे कुछ नहीं होगा आई,
ना भूख से मरूंगी और ना ही दवा खाऊंगी तो मेरी जान जाएगी। कुछ होना होता तो पहले ही हो जाता। ऐसी बात कर रही है तू? तेरे बाबा और बीवा तुझे यहाँ कुछ होने देने के लिए लाए हैं। हम सब तुझे कुछ होने देंगे? खा लेना थोड़ा, हाँ? खा ले, थोड़ा सा खाना है। ले, खा लेना गंगा। खा लो ना दीदी। थोड़ा सा खा लो ना दीदी। दीदी 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 बिना खाए मत जाइए ना। हाँ? हम भीम की तरह समझदार तो नहीं है कि हमें पता हो कि इस वक्त क्या बात करनी चाहिए, और ना ही हमें भीम की तरह स्नेह और प्रेम जताने के बहुत सारे तरीके पता है। भीम होता तो आपको खिलाने के 100 तरीके खोज निकालता और आपको खिला भी देता, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हम तीनों ही हैं, मान लीजिए ना। मान जाइए ना दीदी। मान जाइए ना दीदी, खाना खा लीजिए। गंगा, देख बेटा, वक्त ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। अब जो भी बिखरा पड़ा है वो समेटना है। तेरे साथ तेरे भाई बहन है, आई बाबा बुआ सब है। खाना खा ले बेटी। मान ले मेरी बेटा। भाभी, गांव के हर मोहल्ले में ये बीमारी बहुत बुरी तरह फैल रही है। इस बीमारी ने सबको एक बराबर कर दिया है। अमीर गरीब, हमारी जात उनकी जात, सब एक बराबर। सारी औरतों की मांग मेरी तरह उजड़ जाएगी। मेरी तरह सारी औरतें भी तो आएंगी। सही कह रही है गंगा। इस बीमारी में तो कोई किसी को मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक भीम और भैया क्या कर लेंगे? ये बीमारी तो बुरी तरह फैल रही है और भीम और भैया। भाभी, उन दोनों को वापस बुला ले। नहीं, चल हम लोग दोनों जाकर उनको लेकर आते हैं। चल। नहीं दीदी, वो जो कर रहे हैं इस वक्त, शायद हम सबको वही करना चाहिए। हाँ, हमारे थोड़े से परिश्रमों से अगर किसी एक इंसान की जान भी बच जाती है ना दीदी, तो मन को बहुत शांति मिलेगी। ठीक कहते हैं ये, ठीक कहते हैं। अपने लिए जिया तो क्या जिया। दीदी, अगर कोई एक इंसान मेरे दामाद को हिम्मत करके अस्पताल ले जाता ना, तो मेरी बच्ची की ये हालत नहीं होती दीदी। संभल जा बेटी। भाभी, भाभी कहाँ जा रही है? भाभी, भाभी कहाँ जा रही है तू? अपने पति के पास, अपने बेटे के पास। उनके साथ मिलकर उनकी मदद करनी होगी दीदी। हमारी जिंदगी ने तो हमें कुछ नहीं दिया दीदी। हम किसी और को जिंदगी दे सके तो हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दीदी, अपने पति के साथ खड़े होने, अपने छोटे से बेटे की हिम्मत और बढ़ाने। मुझे जाने दीजिए।
सत्यानाश, काकी नहीं बचेगी, काकी मर जाएगी। सुनिए, आप डरिए मत। हाँ, इन्हें अस्पताल ले चलिए, चलिए। मेरी मानिए तो आप सब लोग अस्पताल के पास चलिए। अरे हमें बस व्यवस्था करके रखनी है, चाहे सब के सब बीमार हो जाए, सबको अस्पताल ले जाना है और जितनी बरत सके सावधानी बरतनी है। आप सोच क्या रहे हैं? हाँ, अगर अभी अपनों की मदद नहीं करेंगे ना भाई साहब, तो ये बीमारी हम सबको निकल जाएगी। हमें जाना होगा अस्पताल।